अगर ये राष्ट्र विरोधी पार्टी नहीं होती तो पाकिस्तान से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा लेती और आतंकित करके पैसा वसूला जा रहा है। ये देश किसी के बाप की बपौती है का? घोटाला नहीं, ये डकैती है। इनको सीबीआई और ईडी का जांच दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने पक्ष में कर दिया। बहुत बड़ी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, कहाँ गया सारे इनके वादे? भारतीय जनता पार्टी में मैं था जब देखा। नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में और हमारे साथ एक नेताजी हैं जो कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, एक बार लोकसभा भी लड़ चुके हैं और इनका नाम है दिनेश मौर्य उर्फ गाजीपुर वाले मौर्य जी के नाम से काफी चर्चित है। हमारे साथ है, तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव 2024 एकदम सर पर आ गया है और अब तो चुनाव के तारीखों की घोषणा भी चुनाव आयोग कर दिया है। लेकिन एक चर्चा जो है बड़े जोरों पर है, जब से चुनाव आयोग के दबाव में एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को जो है लोगों के सामने रखा है, चुनाव आयोग ने उसे सार्वजनिक कर दिया है, तब से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। हम उन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे और इस बार कहा जा रहा है, मोदी जी का बयान आ रहा है, कभी 400 के पार तो कभी 370 के पार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साउल ऑफ हिंदी न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं, आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार कभी 370 के पार का आंकड़ा बताया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको कि जो है भाजपा इस बार पूर्ण बहुमत से और 400 के पार जा रही है? देखिए, एक ठो कहावत है बड़ी पुरानी, आज आप बात ही कर रहे हैं तो याद आ गया। एक व्यक्ति अपना बाल मुड़वा रहा था एक नाई से, तो उसने पूछा नाई से कि बाबू ये हमार बर्बाद छीलत हुआ ना तो हमारे कपड़ा पर कितना बार हो? तो जो नाई रहल कलश ना कि बाबू घबराहट काहे के हुआ, जौन बा तो तोरे अगमे आई। तो ये दमा पारी जौन बा ये 400 पार हो कि भारतीय जनता पार्टी का बंटा धार हो, इतने अब अगमे आई। अच्छा, हाँ, एकदम अगमे आई भैया। कैसी बात कर रहे हैं? अभी जो है पूरा देश जो है मोदीमय हो गया है, कहा जा रहा है इस बार कि पूरा देश जो है राममय हो गया है, ये पूरा जो है हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने की कगार पर है। इस तरीके से बातें हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि जो है जो बंटाधार होगा। देश जो है मोदीमय नहीं है, गोदीमय हो गया है। मोदी कम बोलता है, लेकिन जो गोदी मीडिया है ना, जो इनके पालतू कुत्ता हैं, ये इलेक्ट्रिक बाइट पर देखे बोल रहे हैं, ये बंद हो गए। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो उसी लिए आया था ना कि जो है काला धन नहीं इकट्ठा हो सके, काला धन को रोका जाए, इसीलिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाया गया था ना देश में। अरे भैया, अगर मोदी जी ने क्या कहा था 2014 के चुनाव में, जो हमारे देश के पैसा विदेशों में जमा है, जो काला धन है, उसको लाएंगे और भारत के प्रत्येक खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे कहा था भाई, आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि अगर वो काला धन जमा हुआ सब देश में आ जाएगा तो इतना पैसा हो जाएगा कि लोगों के खातों तक 15-15 लाख पहुंच जाएगा। हाँ। लेकिन ये थोड़ा कहा था कि हम दे देंगे। इस तरीके की आप भ्रामक खबरें जो है फैला रहे हैं। अरे क्या बात करते हैं आप? मोदी जी ने कहा था। फिर जनधन योजना का खाता क्यों खुलवाया गया भाई? नहीं देना था तो क्यों खुलवाया गया? सवाल है नहीं पैदा होता है। आप लोग मीडिया वाले हैं, कुछ भी बात इधर से उधर फेर देते हैं, ऐसे थोड़ी बात बनेगा। वो 15 लाख रुपया, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी, स्वच्छ भारत, भयमुक्त भारत, बहुत बड़ी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, कहाँ गया सारे इनके वादे? लीजिए, उनके नेता जो है दूरबीन लगा के देखते हैं, कहीं भ्रष्टाचार ही नहीं देखता। आप कह रहे हैं कि जो है नहीं हुआ ऐसा। हाँ, इसलिए कि गंदे पानी में ना अगर अच्छे पानी को भी डाल दिया जाए तब भी वो गंदा हो जाता है, और जहां गंदा पानी है और सारे गंदगी उसी में जाकर के गिरा दिया जाए तो क्या गंगा हो जाएगी? वो गंगा हो जाएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी खुद एक गंदी पार्टी है। अगर गंदी पार्टी नहीं होती तो ये जितने गंदे भ्रष्टाचारी थे जिनको सीबीआई और ईडी का जांच दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने पक्ष में कर लिया,
उनका सारी गंदगी साफ हो गई। मोदी वॉशिंग मशीन हो गई इनकी कंपनी भारतीय जनता पार्टी। क्या बात कर रहे हो? लोग कहते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी है भाजपा, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी है कि राष्ट्र विरोधी पार्टी है? ये राष्ट्र विरोधी पार्टी है। अगर ये राष्ट्र विरोधी पार्टी नहीं होती तो पाकिस्तान से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा लेती, जिनके खिलाफ रोज आग उबलती है। कब पैसा जो अरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड में आया हुआ है आपके। हाँ, कंपनी रही होगी जो भारत में काम कर रही है, तो आखिरकार वो दिए तो लिया उन्होंने। अरे भाई देखिए भाई, मैं नहीं, ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड वाले में और पाकिस्तान के लोगों भी पाकिस्तान में भी चर्चा हो रहा है इस बात का, पूरे देश में चर्चा हो रहा है कि बताइए भैया पाकिस्तान से भी पैसा ले लिया गया, चंदा। देखिए भैया, ये देश जो है ना, ये देश के गरीब नौजवान किसान, देश के जवान से देश चलता है, नेताओं से देश नहीं चलता। ये तो कुछ भी कहते रहते हैं। ये देश किसी के बाप की बपौती है का? मोदी का, योगी का, किसी का, कांग्रेस का, भाजपा का, मुलायम का, किसी के बाप की बपौती है? देखिए, जो जनता को अच्छा दिखेगा ना, जनता उधर जाएगी। अच्छा, जनता सबको मौका देती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, तमाम बातें कर रहे हैं, तो ईडी सीबीआई भी तो जा रही है, लोगों के यहाँ जा रही है, और जो ऐसे भ्रष्टाचारी उनके तक जा रही है सरकार। कहाँ जा रही है भैया? कहाँ जा रही है? अरे आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हैं बेचारे जो दिल्ली में छाए हुए हैं, जनता, देश की जनता को अच्छी सुख, दिल्ली की जनता को अच्छी सुख सुविधा मुहैया करा रहे हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली, बेहतर से बेहतर विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण कर दिया। ऐसे लोग भ्रष्टाचारी हो गए, जिनके ऊपर जो है वो कोर्ट में, हाई कोर्ट का वकील कहता है कि तुम्हारा ये मुकदमा एक दिन भी नहीं चलेगा, एक दिन भी नहीं टिकेगा। लेकिन क्या करेंगे भैया, सरकार का प्रेशर है। और आम आदमी पार्टी के बेचारे जो शरीफ नेता हैं, जो ईमानदार नेता हैं, तो ईमानदार होते तो जेल में होते हैं। अरे ईमानदार नहीं होते तो वहां की जनता, वहां के जो बच्चे हैं, इतना हाई फाई जो शिक्षा पा रहे हैं, वो कैसे पा लेते? अगर भ्रष्टाचारी होते वर्ल्ड क्लास का स्कूल हो जाता। भ्रष्टाचारी हैं तो फ्री इलाज होता। ये भ्रष्टाचारी होते तो जनता के लिए फ्री बिजली होती। ये भ्रष्टाचारी होते तो फ्री पानी होता। ये सारे सुख सुविधा, ये भ्रष्टाचार का पैमाना है का? तो फिर कैसे जेल में चले गए वो लोग? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ये राष्ट्र विरोधी पार्टी है। राष्ट्र में जो अच्छे लोग काम करेंगे ना, उनका यही हश्र होगा। हाँ। अच्छा, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा चंदा जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड से भाजपा को मिला है। अरे अभी तो भैया आधा अधूरा खबर है ना। अभी पूरा खबर तो आने दीजिए। और जिस दिन पूरा खबर आएगा ना, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत देश में एक एक सीट के लिए लड़ाई हो जाएगी। और इतने नहीं, इतना बड़ा करप्शन है, इतना बड़ा घोटाला है। घोटाला नहीं, ये डकैती है। लोगों को आतंकित करके पैसा लिया गया है। अच्छा। हाँ, सीबीआई का, ईडी का डर दिखा करके। हम वो शब्द नहीं कहना चाहते। अरे आतंकित करके, तो आतंकित कौन करता है? आतंकित शब्द ही बहुत बड़ी है। और आतंकित करके पैसा वसूला जा रहा है। क्या हो रहा है ये देश में? अरे बड़ा, ये आजादी से अब तक के इतिहास में इतना भ्रष्ट, इतना करप्टेड कोई सरकार नहीं थी। और न कभी कल्पना किया जा सकता है कि इतना भ्रष्ट नेता पैदा होंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिसे परिवर्तन कुछ होगा इस बार 2024 के चुनाव में? आपको कुछ दिखेगा परिवर्तन? परिवर्तन नहीं, महापरिवर्तन होने जा रहा है।
महापरिवर्तन। कैसे महापरिवर्तन? अभी 400 की पार की बात की जा रही है, आप कह रहे हैं महापरिवर्तन। अरे 400 के पार, मैंने कहा ना कि नाऊ भैया सर पर कितना बार कहें बाबू साहब अगमय आई, तो भारतीय जनता पार्टी की अगमय आई। अच्छा, आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? हम किसी पार्टी के नहीं है भैया, हमारा देश है, हम देश के लिए लड़ते हैं, देश के जवानों के लिए लड़ते हैं, देश के किसानों के लिए लड़ते हैं। हमको देश प्यारा है, हमको नेता थोड़ी प्यारा है। अच्छा, मतलब वो जो है देश के लिए आप मतलब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो राष्ट्रवाद की बात तो भाजपा भी करती है, मतलब भाजपा के हैं आप। राष्ट्रवाद का ये कोई फार्मूला थोड़ी है कि भ्रष्टाचारी जितने होंगे ये राष्ट्रवादी आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, तो ये राष्ट्रवाद हो जाएगा। नहीं, जो बात आप कर रहे हैं किसानों की, लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये बात तो भाजपा के लोग भी करते हैं। फिर भाजपा के लोग करते नहीं है, भाजपा के लोग ठगते हैं। हाँ, ये ठगते हैं। अच्छा, हाँ। तो आप चुनाव भी लड़ चुके हैं लोकसभा से, और फिर बता रहे हैं कि आप जो है किसी पार्टी में भी नहीं हैं। अरे भाई, निर्दल मैं चुनाव लोकसभा भी लड़ा था, निर्दल ही विधानसभा लड़ा था, निर्दल जिला पंचायत लड़ा था, तो मैं देश के लिए लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज बुलंद हमेशा किया हूं और करता रहूंगा। कहीं आप ज्यादा बोल रहे हैं, कहीं भाजपा वालों से ऑफर ना आ जाए आपको कि आ जाइए हमारी पार्टी में, आप टिकट दे देते हैं? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी से अगर मुझे टिकट भी मिलेगा ना, तो मैं इसने भ्रष्ट नेताओं के बीच में, अरे यार तड़ीपार नेता, अच्छा, ये हमारे देश का गृह मंत्री। अच्छा, आपको कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी में भी आप रह चुके हैं? बहुत पहले मैं था, जब भारतीय जनता पार्टी में मैं था, जब देखा कि अमित शाह जैसा करप्टेड आदमी भारतीय जनता पार्टी में आ गया, जो क्या हुआ था भाई, जिला बदल हुआ था, तड़पाड़ हुआ था, ऐसा व्यक्ति जब राजनीति में आ जाए तो अच्छे लोग कहाँ जाएंगे भाई? अरे गृह मंत्री हैं। अरे गृह मंत्री है तो क्या है भाई, गृह मंत्री है तो हमने ही बनाया ना, देश की जनता ने बनाई है ना। तो ये सोचा, ये देश की जनता जो है सोची कि चलो भाई, बहुत आदमी अगर बुरा किया है तो हो सकता है कि अपने वो सारी बुराइयों को खत्म करने के लिए अच्छा काम कर लेगा। जनता को विश्वास था, इसलिए चुनाव में जिता करके इनको गृह मंत्री बनवा दिया। तो कुल मिला जुला के किसी पार्टी से आपको ऑफर आएगा तो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, बताइए? नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। तो फिर क्या मतलब, फिर इतना सारा कुछ बोल रहे हैं तो बस ऐसे ही समाज सेवा? हाँ, ऐसे ही समाज सेवा। बस सिर्फ आप नागरिक को मैं जगाने का काम करता हूं कि मेरे देश के मालिकों, इन भ्रष्टाचारियों को इस बार उखाड़ फेंको, जो भी हो, जितने करप्टेड हैं उनको पहले बाहर करो। इनको राजनीति में आने की जरूरत नहीं है, इनका जगह जेल में है। जितने भी करप्टेड हैं, जितने करप्शन वाले हैं उनको वोट न करो। हाँ, देश में अच्छे लोगों की राजनीति होनी चाहिए, तब जाकर के देश अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ जो है गाजीपुर वाले मौर्य जी थे, दिनेश मौर्य जी, और ये तमाम चुनाव भी लड़ चुके हैं और हर मुद्दों पर ये मुखर होकर बात भी करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद थे, तमाम मुद्दों पर बातें भी की, अपनी बातों को रखे। कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।